मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शरद पवार की पार्टी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाती हैं कि सूट बूट की सरकार है। लेकिन सच्चाई क्या है, इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने पिछले दिनों में बहुत सारे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो सरकार है ये अडानी अंबानी के फेवर में काम करती है, उन लोगों को ही सारे प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं, सारी जो कंपनियां हैं उसको बेचा जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। इस सब को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। अब इससे पहले भी कई सवाल खड़े हो चुके हैं और विपक्ष से ही जनता ने ये सवाल पूछा था कि अगर अडानी अंबानी या कोई भी उन कंपनियों को खरीदता है तो उसके खरीदने के बदले वो रकम उनके पास होनी चाहिए। अब जो बड़ा घराना होगा वही उस कंपनी को खरीदेगा, ये बात तो जायज है। लेकिन इसके साथ ही जो आरोप वो लगाते आ रहे हैं, क्या उनकी सरकारें जब रही हैं तो क्या उन्होंने उन घरानों के अलावा किसी और घराने से कोई संपर्क किए थे या जनता में उन्होंने मुफ्त में बांट दिया था? ये सवाल पहले से ही पूछा जा रहा था। लेकिन कुछ विपक्षी दल जो किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार गलत कर रही है, ये देश विरोधी कानून है, काला कानून है, तमाम तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। जो बातें हैं ही नहीं उस बात को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान जो अपनी मांगों को बता रहे हैं, वो मांगे, वो समस्याएं आज की नहीं 20 साल की पुरानी मांगे हैं। वो 20 साल से वही स्थिति चलती आ रही है और अब जो कानून आए हैं उसमें बदलाव हुआ है, लेकिन किसानों को उससे पहले ही बरगला कर सड़कों पर उतार दिया गया है इस कानून के विरोध में। कानून में ऐसा कुछ है ही नहीं जो जनता के भलाई में ना हो, उसके बाद भी डटे हुए हैं कि नहीं भाई तीनों कानून रद्द होने चाहिए। आखिर क्यों? अब ये किस तरफ से बरगलाया जा रहा है, इसके बारे में जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कहां से आ रही हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं राहुल गांधी के उस ट्वीट पर जिस पर उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी का ये कृषि कानून है। इसके साथ ही इनके ही सरकार की अभी पोल खुलने वाली है। जिस तरीके से इन्होंने अपने शासनकाल में बड़े बड़े सौदे कर रखे थे, चाहे कपिल सिब्बल हो या तमाम इनके जो नेता हैं, अपने शासनकाल पर, अपने कार्यकाल पर किस तरीके से ये इसी बिल को लेकर सदन में हंगामा करते थे और ये कहते थे कि ये तो बिचौलियों से राहत दिलाने के लिए, बिचौलियों को खत्म करने के लिए, जिनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है उनको खत्म करने के लिए हम ये कानून ला रहे हैं। आज ये इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इस पर जो सच्चे किसान हैं वो विरोध भी जता रहे हैं। उनका ये कहना है जो हमारी समस्याएं हैं वो आज की समस्याएं नहीं, बहुत पहले की समस्याएं हैं और आज अगर थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो हम भी अपनी समस्याएं सामने रख रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसमें अपनी जो राजनीति कर रही है, अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाह रही है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही जो अडानी अंबानी का ये कृषि कानून बताया जा रहा है, इस पर हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये लिखा था कि अडानी अंबानी कृषि कानून रद्द होंगे और कुछ भी मंजूर नहीं है, इसे कम मंजूर नहीं है। जबकि ये जो कानून है वो जनता के भलाई में है, जो किसान हैं उनके भलाई में है और किसान इसका समर्थन भी कर रहे हैं। आपने देखा हरियाणा के हजारों जो किसान हैं वो सरकार के समर्थन में खड़े हुए। इससे पहले हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश में किसान हैं वो भी खड़े हुए हैं। बिहार के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि इसके साथ ही MSP से अगर नीचे कोई खरीदारी करता है तो उस पर भी कानून बनाना चाहिए और उनको दंडित करना चाहिए। कानून बहुत अच्छा है, हम इसका समर्थन कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं इस कानून का। लेकिन राहुल गांधी भ्रम फैलाकर इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं और सच्चाई ये है कि इसी अंबानी और अडानी के तलवे चाट रहे थे इनके नेता और मंत्री। इनके जो नेता होते हैं आज विरोध कर रहे हैं इस कानून का, उस वक्त किस तरीके से बड़े बड़े समझौते कर रहे थे। इसी के साथ राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि 8 दिसंबर को किसान क्रांति के समर्थन में शांतिपूर्ण भारत बंद, हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। देश के अन्नदाता से अत्याचार और अन्याय असहनीय है। अडानी अंबानी कृषि कानून वापस लो। और जो उसमें तस्वीरें दिखाई जा रही थी, बहुत सारी तस्वीरों का पहले ही खुलासा हो चुका है और इसके साथ ही जो इन्होंने भारत बंद का समर्थन किया था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। लेकिन अडानी अंबानी की अगर हम बात करें तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और अमरिंदर सिंह की पोल यहाँ पर साफ साफ खुल रही है कि किस तरीके से उन्होंने समझौता किया हुआ था। 2016 का उनका एक ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां से उनकी पोल खुल रही है कि आज जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, आज जो इस कृषि कानून को अडानी अंबानी का कानून बता रहे हैं, वो उस वक्त किस तरीके से तलवे चाट रहे थे उन्हीं अडानी और अंबानी के। 2016 का 27 जुलाई का जो ये ट्वीट है वो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 3000 करोड़ रुपए के रिटेल एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए रिलायंस ग्रुप के साथ समझौता किया था। इस समझौते से 3000 गांवों में कम से कम 1.5 लाख किसानों की आय को 3 गुना करने में मदद मिलती, लेकिन अकालियों ने इसे रद्द कर दिया। ये इनके तरफ से कहा गया था।
अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मुकेश अंबानी के नियंत्रण वाली रिलायंस रिटेल ने अगस्त 2006 में कृषि और रिटेल प्रोजेक्ट के लिए पंजाब सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसकी बात ये कर रहे थे, जिसमें 500 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश का प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में इसे 3000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाना था। उस वक्त के उप मुख्यमंत्री राजिंदर और भट्टल की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर पंजाब के वित्त आयुक्त GS चीमा और रिलायंस रिटेल के अध्यक्ष संजीव अस्थाना ने हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच मुंबई में मुलाकात हुई। इस दौरान टेलीकॉम और डाटा नेटवर्क के अलावा कृषि उत्पादकता, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, उत्पादन सुविधाओं और परचून खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग देने पर अंबानी ने सहमति जताई थी। समझौता इनका अंबानी के साथ हुआ था। कृषि के क्षेत्र में सहयोग के मामले में मुख्यमंत्री अमरिंदर सुझाव दिया था कि RIL को खेल से फैक्ट्री तक या उपभोग केंद्रों तक सप्लाई चेन स्थापित करनी चाहिए। अब इस सब को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा है। राहुल गांधी आज अडानी अंबानी के कृषि कानून की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे, सूट-बूट की सरकार बता रहे हैं। तो 2016 में इस तरीके का समझौता उन्होंने क्यों किया था और क्यों वो अडानी अंबानी के साथ खड़े हुए थे? अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार इनकी आलोचना भी हो रही है। राहुल गांधी से भी सवाल पूछा जा रहा है, अमरिंदर सिंह से भी सवाल पूछा जा रहा है और लोगों का ये कहना है कि बहुत अच्छी तरीके से इनको एक्सपोज किया गया है, किस तरीके से ये 2016 में कुछ और करते हैं और उसके बाद आज कुछ और कर रहे हैं। जब ये कानून नहीं आया था, पंजाब के वही किसान हैं जो विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, वही इस कानून को लाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हजारों किसान पहले आवाज उठा रहे थे, आज ये कह रहे हैं कि हमें भाई चाहिए नहीं, अगर आप हमारा फायदा कर रहे हैं हमें तो नहीं चाहिए। तो ये आपका फायदा नहीं, आप कुछ चंद लोग बैठे हुए हो, उसके पीछे जो करोड़ों किसान हैं उनको फायदा हो रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके अगर विरोध प्रदर्शन करने से सरकार झुकती है, अगर सरकार कानून वापस लेती है, तो उसके पीछे जो करोड़ों जिंदगियां जुड़ी हैं उनके जिंदगियों से खिलवाड़ होगा, उनके साथ अन्याय होगा और इसीलिए इस कानून को वापस नहीं करना चाहिए। इसमें थोड़े से और चेंजेस करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो कर देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी MSP से कम खरीदारी करता है जो किसानों के हित में नहीं है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो MSP है उससे कम पर किसान कहीं भी अपनी फसल ना बेचे, ये सरकार को गारंटी देना चाहिए। और ये कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा कुछ नहीं था, जिस तरीके के उस वक्त भी भ्रष्टाचार थे और आज कुछ हद तक इसमें कमी आई है, लेकिन उसके बाद भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के पास सत्ता नहीं और हर मुद्दे को भुनाने के लिए इस तरीके से लोगों को भड़काती है। इसी पर एक यूजर ने लिखा है कि कैप्टन साहब समझाओ अपने लोगों को कि सत्ता के लिए आग मत लगाएं देश में और इस तरीके से लोगों को बरगलाएं ना। अडानी अंबानी की जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को पप्पू भी कहा जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि पप्पू को किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है और वो सिर्फ अडानी अंबानी को लेकर आ जाते हैं और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हैं। लेकिन सच्चाई जो है वो सामने आ चुकी है, वो उनको देखना चाहिए। और जिस तरीके से किसानों को उद्योगपतियों का डर दिखाकर तरह तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तरह तरह के उनको डर दिखाए जा रहे हैं, उस सब का खुलासा हो जाता है और ये साफ निकल कर आता है कि किस तरीके से अमरिंदर सिंह अंबानी से मिले हुए थे और उन्होंने एक बड़ा समझौता किया था। आज राहुल गांधी अडानी और अंबानी के कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का है, डबल स्टैंडर्ड अमरिंदर सिंह का है, लेकिन उनका जो ट्वीट है वो लगातार वायरल हो रहा है। उनके जो समझौते हैं वो भी जनता के सामने आ चुके हैं। अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो इस पर पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए जनता से और ये कहना चाहिए कि हाँ, हमने भ्रम फैलाया, हमने झूठ बोला। इस पर आकर जनता से एक बार फिर बात करनी चाहिए उनसे और ये उनको बताना चाहिए कि कब कब हमने झूठ बोला और किस तरीके से सत्ता के लिए हमने देश में आग लगाई है। अब इसके साथ ही बाकी और जो पार्टियां हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरी बात, शरद पवार जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से वो भारत बंद का सपोर्ट करते हैं, अब इस पर उनके जो पहले की चीज़ें रही हैं उसका खुलासा तो रविशंकर प्रसाद ने भी कर दिया। आप सभी ने देखा कि जिस तरीके से वो पहले इस कानून को लागू करना चाहते थे और जो मुख्यमंत्री हैं उनको पत्र भी बाकायदा उनकी तरफ से लिखा गया था 2010-2011 में। APMC भी वो लागू करना चाहते थे और किस तरीके से
इस सब पर उनका बयान भी आ चुका है। लेकिन जो अडानी अंबानी की बात करते हैं, जो सूट बूट की सरकार की बात करते हैं, उनकी जो बेटी हैं सुप्रिया सुले, आप सभी उनको जानते हैं। उनकी जो निकटतम जो उनकी नज़दीकियां हैं वो अनिल अंबानी के साथ हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको पता चल सकती हैं कि अनिल अंबानी और टीना के बेहद करीबी हैं। शरद पवार की बेटी जो सुप्रिया सुले है बेहद करीबी मानी जाती हैं, और अगर आप देखें सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत सारी तस्वीरें उनकी मिल जाएंगी। छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं उसमें भी वो शरीक होते हैं। यानी कि दोनों परिवार के कितने निकटतम संबंध है। और सिर्फ सुप्रिया सुले नहीं, उनके पति के भी बहुत अच्छा दोस्ताना अनिल अंबानी के परिवार से है। तो कौन किससे संबंध रखता है, किसके साथ रिलेशन है, वो तो सामने आ ही जाता है। लेकिन बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरीके से हमले करना ये दिखाई देता है कि सत्ता अगर आपको नहीं मिली तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके साथ ही केजरीवाल की भी बात सामने आती है कि केजरीवाल ने किस तरीके से इस कानून का विरोध किया। पहले इसी कानून का वो समर्थन कर रहे थे, किस तरीके से दिल्ली में इन्होंने कानून को लागू भी किया। उसके बाद ड्रामा करने के लिए वो पहुंच जाते हैं सिंधु बॉर्डर, और उसके बाद जब इनके तरफ से कोशिश की जाती है कि भारत बंद किया जाए, किस तरीके से जो व्यापारी हैं उनको डराया धमकाया जाता है, बाजारों को बंद कराने की कोशिश की जाती है, मंडियों को बंद कराने की कोशिश की जाती है। जब नहीं होता है तो झूठा ड्रामा रचा जाता है कि भाई बीजेपी के मदद से हमें तो नज़र बंद कर लिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो खुलकर सामने आती हैं। और केजरीवाल और कोई भी हो, अन्ना हजारे भी इस प्रोटेस्ट में एक दिन के लिए शामिल हुए हैं, अनशन पर बैठे हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि जिस बिल के लिए केजरीवाल अस्तित्व में आए थे उस वक्त की उनकी जो तस्वीर हैं और आज की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और ये कहा जा रहा है देश का विकास कितना हुआ है इस तस्वीर को देखकर पता लगाया जा सकता है। तो कभी उसी कानून के समर्थन में आना, कभी उस कानून को लागू करना, और उसके बाद जब वही बीजेपी काम कर रही है, वो किसानों के हित में काम कर रही है, तो वोट बैंक के लिए किस तरीके से लोगों को बरगला कर रोड पर खड़े कर देना, और वोट बैंक के लिए और पंजाब में अपनी सियासत चमकाने के लिए किस तरीके से सिंधु बॉर्डर पर पहुंच जाना, और उसके बाद जब सारे हथकंडे नाकाम हो जाएं तो उसके बाद ड्रामा रचना। तो केजरीवाल की जो असलियत है वो तो पूरी दुनिया देख चुकी है। पंजाब में थोड़ी बहुत अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए बार बार वो झूठ बोल रहे हैं, बार बार उनकी तरफ से ड्रामा किया जा रहा है। अन्ना हजारे की वजह से जो आज तक वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने किस तरीके के बयान दिए थे, मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, बच्चों की और पता नहीं परिवार के, फैमिली से लेकर जिस तरीके से वो कस्में खा रहे थे, वो सारी चीज़ें दिखाई देती है कि सत्ता मिलते ही सब कुछ भूल जाता है इंसान को, और यही केजरीवाल के साथ हुआ है। तो राहुल गांधी, शरद पवार, केजरीवाल, तमाम वो लोग जो पहले इस कानून के पक्ष में थे, लागू कर रहे थे, लागू किया भी है, वो आज इस पर सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये साफ हो जाता है कि किस तरीके से इस पर सियासत की जा रही है। और अडानी अंबानी को लेकर जो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे हैं, असली रिश्ते किसके साथ हैं ये साफ हो चुका है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।